दीदी पहले बोलेंगे हम लोग का अब तक खबर का स्वागत है आपका। और बोल रहे हैं अम्फन के लिए बहुत सारी जगह में आप लोग दिक्कत हो रहा है, सबको पैसा नहीं मिल रहा है, हम्म। गरीब आदमी भूखा है, बहुत सारी जगह में हम्म। रो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? आदमी लोग तृणमूल वाला आदमी लोग पैसा लूट के खा रहा है, ऐसे आदमी लोग बोल रहे हैं आवाम लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं अब तक खबर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगी, क्योंकि वो हमेशा अंदर की डेप्थ की खबर लेकर आते हैं जो वाकई में पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पेड न्यूज़ तो हम लोग बहुत देखते हैं, जो बहुत छोटे चैनल्स, छोटे न्यूज़ जो होते हैं, पोर्टल होते हैं, वो दिखाते हैं पेड न्यूज़, तो जिसके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ। लेकिन अब तक को मैं वाकई में बधाई कर देना चाहती हूँ कि ये सच में एकदम निष्पक्ष रूप में ये न्यूज़ दिखाता है। आम्फन का दुर्नीति जो हुआ है, आम्फन की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद फिर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने तुरंत ही जो एक हेल्प और सहायता के लिए उन्होंने जो डोनेट किया, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, एक्चुअली हम उसको डोनेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प आया स्पेशली वेस्ट बंगाल को, और खुद एक प्राइम मिनिस्टर उठ करके आए और उन्होंने यहाँ का पूरा सिचुएशन को अपनी नज़रों से देखा, अपनी आंखों से देखा। तो उसके बाद फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जो एक्टिव होकर के काम करना चाहिए था, जिस तरह से उनको अपना रोल निभाना चाहिए था, उसमें वो हमेशा ही फेल हुई है। श्रीमती ममता बनर्जी को मुझे समझ नहीं आता है कि ये हिंदू मुस्लिम करने से उनको क्या मिलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। वो एक तरफ दिखाती हैं कि वो मुसलमानों से बहुत प्यार करती हैं, पर एक्चुअल में मुसलमानों से बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। जो मैंने अपने अर्लियर स्टेटमेंट में भी कहा है कि मुसलमान आज भी केला बगान और जलवा टोली जैसी जगह पे सड़ रहे हैं और मर रहे हैं। एक तरफ वो दिखाती हैं कि वो शिक्षा से बहुत प्यार करती हैं, पर शिक्षा के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि वो ये दिखा रही हैं हमेशा से कि वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आज उनके हाथ में पैसा भी मिला आम्फन के लिए, आज उनके हाथ में फैसिलिटीज भी मिली है, और वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 80% सीसीटीवी कैमरा आज भी रोड के खराब है, आप जा करके देखिए। आप हर एक एरिया में देखिए सीसीटीवी कैमरा का कितना इंपॉर्टेंस है, खास करके यहाँ की महिला सुरक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंस है, उसमें भी हम लोग, ये पूरा चीफ मिनिस्टर, ये जो पूरा तृणमूल गवर्नमेंट है, ये पूरा फेल है। सेकेंड थिंग इज कि उनको आम्फन के बाद टावर पे जो ध्यान देना चाहिए था, या जो बिल्डिंगें टूटी हैं उन पर ध्यान देना चाहिए था। पोर्ट एरिया वगैरह में जिस तरह से गरीब लोगों के अल्पस्टर गिर गए हैं, बिल्डिंगें टूट गई हैं, झोपड़ियां टूट गई हैं, पूरा पूरा ग्राम घटाल वगैरह में बह गया पानी में, तो उन सबको ना ही उन्होंने जा करके अंदर से भीतर से देखा है, और ना ही उनको देखने की कोई जरूरत समझ में आ रही है। घटाल में मैंने खुद वीडियोस देखा, मैं खुद जा करके देख के आई हूँ कि आई थिंक 158 लोगों का एक पूरा बस्ती था जो पूरा बह गया। तो ना ही वहां पर देव जो हैं वो तो नाचने गाने में ही व्यस्त रहते हैं, उनको नाच गाने से फुर्सत मिलती ही नहीं है, तो वो जाकर देखे नहीं एज अ एमपी जो उनको देखना चाहिए था। और श्रीमती ममता बनर्जी जो खुद को दिखाती हैं कि उनको जनता से बहुत प्यार है, पश्चिम बंगाल की जनता से, वो भी जाकर के नहीं देखी। तो इन टोटल मैं आपको इन शॉर्ट बोलूंगी कि उनको एक्चुअली में जनता वंता से कोई प्यार व्यार नहीं है, उनको कोई काम वाम नहीं करना है, यही उनको चेयर पर बैठे रहना है, और ये जो उल्टा पुल्टा जो पैसा आ रहा है उन सब पैसों का सोचना है उनको। मैंने तो सुना भी है कि कई सारे उनकी निगरानी में कई सारे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, उनके भाईपों की निगरानी में कई सारे इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, मुझे तो ये भी इंफॉर्मेशन आई है। लेकिन अभी तक कोई हाथ में प्रूफ नहीं लगा है, लेकिन मैं खोज में हूं कि जिस दिन हाथ में प्रूफ लग जाएगा उस पर भी मैं कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगी। और मैं कानून के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ कभी भी। और हम बोल रहे हैं बहुत सारी जगह में आदमी लोग बोल रहा है टीएमसी वाला जितना टीएमसी वाला है लीडर, पैसा पूरा लूट के खा रहा है, एकदम गरीब का पैसा। तो भूखा रहे आदमी लोग, बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। आप लोग का बीजेपी जो स्टेट का जो आप लोग राज्यों का प्रेसिडेंट दिलीप घोष वो भी बोला जो जो बंगाल राज्य में जो जंगल राज चल रहा है, इससे क्या बोलना चाहूँगा? देखिए, बंगाल में जंगल राज तो वामपंथी जमाने में बहुत चला,
इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वामफ्रंट आया था ही जंगल राज चलाने के लिए, वो खून ही चूसने के लिए आया था और उसका स्लोगन ही था कि तुम खून दो। आज़ादी तो मिली नहीं, लेकिन जनता का खून उन्होंने पूरा लूट लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के श्याम सुंदर गुप्ता ने कितना लूटा लोगों को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बंदूक दिखा दिखा करके वो जिस तरह से लोगों से पैसा वसूली करवाते थे, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। कितने ही नेताओं का मैं नाम लूं, मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। रही बात टीएमसी की, टीएमसी में आज हमारे पास घर है, एक अच्छे फैमिली से हम आ रहे हैं, हम एडुकेटेड हैं, हमारे पास गाड़ी पहले से है, तो मैं अगर एमएलए या एमपी बनूंगी तो मुझे इस चीज़ का ये नहीं शौक नहीं रहेगा कि मुझे गाड़ी में पहले बैठना है तो लोगों को हम नोच लें। लेकिन टीएमसी में ऐसे ही लोग थे, लोग फटफटिया चलाते थे, आज मेयर बन गए हैं। लोग स्टील के टिफिन के डब्बा में भिंडी की भाजी और रोटी लाते थे, आज कलकत्ता कारपोरेशन में मेयर बन के बैठे हैं। तो ये जंगल राज तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको 2 नंबर पैसा खाने की आदत है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पैसा, इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर पैसा, इलीगल पोर्ट में जितने काम होते हैं उस पर देखिए। अभी हाल ही पता चला कि कॉल सेंटर कितना पोर्ट में धुआंधार चल रहा था मटिया बुरुज इलाके में, उस पर जब थाना ने एक्शन लिया तो उस पर वहां के काउंसलर्स वगैरह ने, टीएमसी के काउंसलर्स वगैरह ने थाना को घेराव कर दिया। तो आपकी अपनी सरकार में भी आप अपने ही पुलिस पे घेरावबाजी कर रहे हैं, तो इससे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये गुंडा राज भी है, ये जंगल राज भी है और इसको हटाना बहुत जरूरी है। महिलाएं सेफ नहीं है। टीएमसी के कितने ही ऐसे लीडर्स हैं जो बड़ा बड़ा पद रख रहे हैं और वो छोटे छोटे माइनर बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। कई घटनाएं सामने आ रही हैं, हम लोग जाकर के देख करके आ रहे हैं, विजिट करके आ रहे हैं। तो बागनान में देखिए, माँ को मर्डर कर दिया गया, बच्ची के साथ मोलेस्टेशन किया गया, कजन भाई का पैर काट दिया गया। मैं खुद गई थी, जाकर के देख करके आई। तो ये जंगल राज को खत्म करने के लिए टीएमसी को खत्म करना पड़ेगा और टीएमसी का वक्त आ चुका है, खत्म होने वाला है। बस एक इलेक्शन का देर है। जिस तरह से हम लोगों ने 2019 में लोकसभा इलेक्शन में भी ये हम पूरे परिवार ने मिलकर के टीएमसी को हाफ किया था, अब 2021 में साफ करेंगे। कोरोना के लिए बहुत आदमी बोल रहा है बीजेपी वाला, टीएमसी वाला और जितना जितना पॉलिटिशियन आदमी है सब बोल रहा है फेलुअर है, ममता बनर्जी फेलुअर है। कोरोना के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आदमी लोग को दिक्कत हो रहा है, सब पेशेंट मर जा रहा है। क्या बोलते हैं? देखिए, ममता बनर्जी, ये मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आपसे ये बाइट दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन हेल्थ के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर ममता बनर्जी फेलियर रही ही है। कामदुनी रेप केस में आपको याद होगा कि ट्राइस रेप था उसका और उनका बॉडी जलाया गया था और उस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री ममता, स्टेट की हेल्थ मिनिस्ट्री ममता जी के हाथ में थी और ये श्रीमती ममता बनर्जी के मिनिस्ट्री होते हुए भी उनका डेथ सर्टिफिकेट निकल गया था। तो हेल्थ मिनिस्ट्री में पश्चिम बंगाल ममता गवर्नमेंट में आज से फेल नहीं है, एक ज़माने से फेल है। और आज कोरोना जैसे वायरस को लेकर के, जो वायरस इतना कंटेजियस है, हम लोग सब अभी तो एयरबॉर्न हो चुका है, लेकिन जो प्रिकॉशन होना चाहिए, जो सहायता हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, जो सहायता हम लोगों को स्टेट के सरकार से होनी चाहिए थी, स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए थी, वो सारे के सारे बेकार है। लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, किट नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करने का एक तरीका बनाया गया है। अगर आप पता कराएंगे तो बिहार से कुछ डॉक्टर्स हैं, वो 2-3 लोगों का नाम मुझे याद भी है, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह जानते नहीं है, उनके डिग्री नहीं है, लेकिन वो कई नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं बिना डिग्री के। और अगर पता कराया जाए तो डिप्लोमा के नाम पर 2-4 दिन उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, कुछ सीखा नहीं, और वो लोग अल्ट्रासाउंड जैसा इतना बड़ा वो लोग रिपोर्ट लिख करके दे रहे हैं। तो मेरा जो लीगल एसोसिएशन है वो इस पर काम भी कर रहा है और हम लोग जैसे ही थोड़ा सा वायरस से नॉर्मल होता है तो इस पर भी हम लोग, जो भी ये डिप्लोमा वाले जो इतना बड़ा बड़ा रिपोर्ट लिख करके देते हैं, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में काम करते हैं या एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं या बड़े डिपार्टमेंट्स में या ईसीजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों पर हम लोग पूरी कार्रवाई करने वाले हैं। बीजेपी वाला जो आप लोग का सांसद बैरकपुर का अर्जुन सिंह जी, वो एक तो आदमी लोग को सबको बोल रहा है जो ममता बनर्जी IPS ऑफिसर भेजा है जिसका नाम अजय ठाकुर है, उसको इनकाउंटर करने के लिए भेजा है। तो
क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बोलना चाहूँगी कि अर्जुन सिंह जी बिल्कुल सही कहे हैं और कहीं ना कहीं उनका शक सही जा रहा है और मुझे बहुत चिंता है उनकी। और मुझे देखिए, अर्जुन सिंह जी एक दबंग नेता हैं। वो मतलब वन मैन आर्मी है। वो उनका एकमात्र अर्जुन सिंह जी का फेस है जिससे श्रीमती ममता बनर्जी को भी भय आ जाता है। एक वो उनके दिल में की धड़कन तेज हो जाती है। तो मुझे भी इस चीज़ का एक शक आया जैसे ही मुझे अजय ठाकुर जी के बारे में पता चला। तो इस चीज़ का एक मेरे भी दिल में वहम आया है और अगर उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं बात सही होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि ऐसी कोई घटना ना हो उनके साथ, क्योंकि उनकी वजह से कई लोगों का घर चलता है और वाकई में बीजेपी को उनकी ज़रूरत है। बीजेपी वाला आदमी लोग को कोई कोरोना के लिए वो मीटिंग वगैरह कुछ नहीं करने दे रहा है पुलिस जी। अभी हम लोग देख रहे हैं डायमंड हार्बर में भी बहुत सारे आदमी लोग को लेके तृणमूल कांग्रेस का युवा नेता उनका रैली कर रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की मीटिंग को रोकने के लिए ही तो दीदी ने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। हमसे तो भय है उनको और ये जनता को भी समझ में आ रहा है कि हमसे वो डर चुकी हैं। उनको पता चल चुका है कि 2021 में हम ही आएंगे। तो वो लाख मिसल मीटिंग कर लें, उनका युवा नेता कितना अच्छा है और उनका बड़ा नेता कितना अच्छा है ये उनको भी पता है। सबकी चोरी चमारी शारदा वारदा सबको पता है, रोज वैली सबको पता है। जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जितना ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पैसा है, जितना राशन के नाम पर उन लोगों ने पैसा उठाया है, एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार ने चोरी के अलावा और सीना जोरी के अलावा कुछ किया नहीं है। तो वो जितना भी अपना चाणक्य नीति चला ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने मन बना लिया है कि अब वो बीजेपी को यहाँ सरकार बनवाएगी। देखिए, ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है। अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि मुझे लड़ना चाहिए तो डेफिनेटली ज़रूर लड़ूंगी। और अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि मैं जिस तरह से 2019 में मैंने ऑलमोस्ट 11 से 12 कैंडिडेट्स का के साथ उनका मैंने प्रचार किया था, 24 आवर उनको टाइम दिया था, अगर मुझे इस काबिल समझती है तो मैं उस हिसाब से काम करूंगी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पार्टी। पार्टी मुझे जिस काबिल समझेगी मैं अपने आप को बहुत ऑनर फील करूंगी। थैंक यू।